जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। जनता के हित के मुद्दों का ही नुकसान होता है और गुमराह किसको कर रहे हैं? ये झूठ मूठ का गरीबों के नाम पर, दलित महादलित या अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। विपक्ष चाहे काला कपड़ा पहन के आए या सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे, ये दोनों उनके हताशा का द्योतक है कि जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। सदन की नियमावली में लिखा हुआ है कि आम तौर पर सदस्य सदन के मर्यादा के अनुरूप परिधान पहन के आएंगे, इसलिए एक तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये दोनों चीज़ जैसे सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, तो ये तो आखिर जनता के हित के मुद्दों का ही नुकसान होता है। अगर कार्रवाई चलती, उस सदन में भी आपने देखा कि हम लोगों ने सरकार की तरफ से आसन को आग्रह किया था कि अगर वो लोग कोई बोलना चाहें तो बोलें और सरकार की भी सुन लीजिए। वहाँ तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। यहाँ सिद्दीकी साहब बोले तो हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात, जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब फिर उस मुद्दे पर यहाँ बहस करके क्या हो? ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि ये उनके मुद्दा विहीनता की स्थिति में जो आदमी की बेचैनी होती है, ये उसका द्योतक है। तीसरी बात कि ये तो अब 2 महीना पुराना मुद्दा हो गया, लगातार बातें आ रही हैं और चुनाव आयोग शुरू से इनकी बातों का संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग कई मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही इसको स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता, जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। जो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, ये बातें हमने सदन में भी कही है और हमने यह भी कहा है कि यह बिहार सरकार की भी चिंता है और बिहार सरकार भी इस बात को देखेगी कि इसका कोई भी बिहार का नागरिक जो मतदाता बनने की अर्हता रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, वो किसी हाल में मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। यह चुनाव आयोग भी कह रहा है, हम लोग सरकार की तरफ से भी यही चाह रहे हैं, जो कोई उचित या वाजिब या जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई छूटते हैं तो बताएं। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से पारदर्शिता से विमर्श करके ये जरूर देखें जो कोई छूटेगा नहीं। तब कौन छूट रहा है ये नहीं कह के इसको पूरे प्रक्रिया को रोक दो। और आप सब ने जानते हैं कि अभी कल तक 90% लोगों ने, अब समझिए कि ये जहाँ के बारे में चिंतित हैं या जहाँ की बात कहते हैं, यही लोग कितना 2 तरह का आचरण करते हैं। अपने लोगों से भरवा भी रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर ये सक्रिय हैं जो हम फॉर्म भर के मतदाता बन जाए। और गुमराह किसको कर रहे हैं? ये झूठ मूठ का गरीबों के नाम पर, दलित महादलित या अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं।
ये चाहते हैं कि इनके मतदाता सब चुनाव आयोग के नियम से सूची में चले जाएं और अल्पसंख्यक और गरीब मतदाता जो हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़े वर्ग के, उन मतदाताओं को ये बरगला के फॉर्म नहीं भरने दे। आखिर इस तरह के दोहरे आचरण का क्या मतलब हो सकता है? जब हम लोग तो सबको कहते हैं, सरकार लगी हुई है, बिहार सरकार भी चाहती है कोई सही मतदाता नहीं छूटे, तब अभी बीच में ही कौन छूट रहा है इसकी चर्चा नहीं करके पूरी प्रक्रिया रोक दो, ये क्या दर्शाता है? ये किनको जोड़वाना चाहते हैं? जब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप बताइए कौन छूट रहा है, हम उसकी जांच करके आपको भी भरोसे में लेके हम उसका निस्तारण करेंगे। फिर बिना कोई उदाहरण लाए, बिना कोई जेन्युइन मतदाता जो छूट रहा है उसका नाम बताए, ये कहना जी इसको रोकिए, इसको रोकिए, इसको रोकिए, समझ में नहीं आता ही क्या चाहते हैं। और अपने सब बढ़वा रहे हैं, अपने भरवा रहे हैं और अल्पसंख्यकों और गरीब जो अति पिछड़े दलित, महादलित के मतदाता हैं, ये उनको गुमराह कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए हम रोक रहे हैं, मतलब इनके गफलत में आके वो अपना फॉर्म नहीं भरे। हालांकि उन लोगों ने बता दिया है कि हम आपकी चाल समझ चुके हैं और वो लोग भी अपना सब फॉर्म भर चुके हैं, इसलिए इनकी चाल जनता में फेल कर गई है। तो अब ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सदन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसमें फिर ये विफल हो। मुख्यमंत्री को उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है।